यहाँ पर जो है वो मैं जल्दी से जो है वो ईमेल और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ test@gmail.com और उसके अलावा यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ 12345678 9 और 0 लास्ट में डाल दिया। उसके बाद मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक करूँगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा डेटा स्टोर्ड और ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे डेटा सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक न्यू जो है वो डेटा स्टोर हो चुका है। ये मैं पहले से ही चेक कर रहा था कि कितने डेटा स्टोर हो किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और न्यू यूज़र आया तो एक और डेटा स्टोर हो गया। यहाँ पर जो मैंने ईमेल डाली और मैंने जो नंबर डाला वो यहाँ पर स्टोर हो गया। उसके बाद अलावा मैं यहाँ पर दूसरी ईमेल डालता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ admin@gmail.com और यहाँ पर जो है वो जल्दी से कुछ भी जो है वो फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से जो है वो मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा एक न्यू की के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा जो है वो स्टोर हो चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपने देखा कि हमने जो है वो कैसे डेटा स्टोर किया। यही आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है वो हम इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं फायरबेस के अंदर, कैसे फायरबेस को कनेक्ट करना है अपनी रिएक्ट ऐप के साथ, उसके बाद कैसे फॉर्म का जो डेटा है वो हमें रियल टाइम डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर ली और उस रिएक्ट ऐप का नाम है डेटाबेस, जिसको मैंने यहाँ पर जो है वो रन भी किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं लोकल होस्ट खोलूंगा, लोकल होस्ट 3000, तो यहाँ पर मेरी वो फाइल जो है वो चल भी रही है। मैंने सिंपल हेलो लिखा हुआ है app.js के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ app.js। और जो फालतू फाइल्स जो थी वो मैंने डिलीट कर दी, फैब आइकन्स वगैरह वो मैंने डिलीट कर दिए। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक फोल्डर है src का, उसके अंदर app.js की फाइल है और index.js की फाइल है। तो यहाँ पर अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने इसके अंदर npm से इंस्टॉल किया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, जिसका हम यूज करने वाले हैं फॉर्म को बनाने के लिए, फॉर्म का यूआई बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स नाम से। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बना लूंगा और यहाँ पर उसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा फॉर्म नाम से। सही है, तो यहाँ पर मैं फॉर्म नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा और इस फॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा contact.js की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जल्दी से contact.js की फाइल बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जल्दी से लिखूंगा RAFCE, इसका मतलब है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आता है, ये अगर आपके पास नहीं ऑप्शन आ रहा, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक्सटेंशंस पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है ES7 रिएक्ट रिडक्स। तो ये वाली है आई थिंक, यहाँ पर ये है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ क्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। आप ये वाली जो है वो एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। सही है, तो आपने सिंपल इतना सा काम करना है। उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है, H1 के अंदर लिखना है कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर app.js के अंदर आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को जो है वो ले आऊँगा जल्दी से। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कर देता है। अगर आपका नहीं होता तो आप रैंडमली भी जो है वो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि नहीं इंपोर्ट करता, तो आप इसको खुद ही भी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मेरी फाइल जो है वो बिल्कुल सही चल रही है। मैं देख लूँ कि रीसेट कर लूँ इसको, हाँ रीसेट है, 100 पर है। तो यहाँ पर जो है वो अभी मेरी फाइल जो है वो बिल्कुल सही चल रही है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्रोग्रामिंग विद हसन को ऐसी वीडियोस देखने के लिए, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ना यार, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। तो जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग विद हसन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट अस हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है, अब हम खुद थोड़ी बनाएंगे, रिएक्ट का ट्यूटोरियल है। अब इसके अंदर हम HTML और CSS तो नहीं लिखने वाले। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन लिखूंगा। जैसे मैं इस पहले लिंक के ऊपर आऊंगा तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्म्स के अंदर आना है। जैसे ही मैं फॉर्म्स के अंदर आऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास यही वाला फॉर्म जो है, मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से। इन सबसे पहले इनको इंपोर्ट करना है, बटन को और फॉर्म को, कहाँ से, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो अब
जो है वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती रिएक्ट को, तो इसके बगैर भी काम चल जाता है, तो हम रिएक्ट को हटा दिया मैंने। अब मैं इस फॉर्म को जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो है वो लाकर पेस्ट करूँगा और इसको अभी के लिए हटाऊँगा। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो है वो मेरा फॉर्म आ चुका है, मैं देखता हूँ क्या मुझे जो है वो फॉर्म देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर जो है अभी मेरे पास फॉर्म आ चुका है। मुझे पता है ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, अब हम इसको जो है वो स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जल्दी से, इस पूरे को जो है, इस पूरे को मैं एक फॉर्म कंटेनर के अंदर रैप करूँगा। तो यहाँ पर उसके बगैर भी मैं यहाँ पर, क्योंकि अब मुझे CSS लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बूटस्ट्रैप है, तो मैं उसकी क्लासेस का यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, बल्कि यहाँ पर नहीं, ये काम यहाँ पर नहीं होगा वरना वो जो है वो बराबर में आ जाएंगी दोनों फील्ड्स। मुझे एक और डिव बनाना पड़ेगा। मैं एक और डिव बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले तो रिएक्ट फ्रैगमेंट, उसके बाद एक डिव चाहिए मुझे जल्दी से डिव चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जल्दी से जो है वो क्लास लिखूँगा, क्लास नेम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डी फ्लेक्स। अब डी फ्लेक्स क्या है, बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स है, अगर आपको CSS आती हो, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से सेंटर करूँगा इसको, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया। अब देखता हूँ क्या ये सेंटर में आ गए, हाँ ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो अभी आ चुके हैं। और इन्होंने जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ जो है वो भी सेट कर ली है। मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ाना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं विड्थ को कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे इनलाइन स्टाइल का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर इसको जो है ऑल्ट दबा के जो है वो इसको भी सेलेक्ट करूँगा दोनों को, और यहाँ पर जो है वो मैं जल्दी से डाल दूंगा स्टाइल। और स्टाइल क्या होगा हमारे पास, विड्थ, मैं बेसिकली 400 पिक्सल्स की इसकी विड्थ जो है वो रखना चाहूँगा। तो जैसे ही मैंने 400 किया, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, M/4 दूंगा तो ताकि टॉप से थोड़ा सा जो है वो मार्जिन रखे, और यहाँ पर जो है वो M/4 का मार्जिन आ गया। उसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक H1 का टैग लगाऊंगा, H1, और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ही लिख देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक क्लास दूंगा, क्लास नेम, और यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर। इससे क्या होगा कि ये जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर हो गया। उसके अलावा इसको भी मैं M/4 दूंगा ताकि ये टॉप से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल है और यहाँ पर जो है वो पासवर्ड है। पासवर्ड को मैं हटाऊंगा, इसकी जगह फ़ोन करूंगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट में मुझे नहीं लगता कि पासवर्ड की नीड होती होगी। तो यहाँ पर मैं सब जगह जो है वो पासवर्ड को हटाऊंगा और यहाँ पर मैं जो है वो फ़ोन रखूंगा। तो टाइप जो है वो पासवर्ड थी पहले, अब जो है वो फ़ोन हो गई है। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट ही रख देते, मुझे नहीं लगता कि फ़ोन नाम की भी कोई जो है वो टाइप होती है CSS के अंदर, सॉरी HTML के अंदर। तो यहाँ पर फ़ोन आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो है वो है मेन काम। अब हमें जो है वो डेटा को स्टोर करना है, कहाँ पर, फायरबेस के अंदर। तो जो हमारा हमारा जो है वो मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर बटन जो है वो सेंड कर देते हैं, सेंड में लिख देता हूँ जल्दी से। अब मुझे जो है वो इनके लिए स्टेट बनानी पड़ेगी। अब स्टेट क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है वो इनपुट की वैल्यूज को गेट करना है, डेटा को जो है वो गेट करना है, जो भी यूजर यहाँ पर टाइप कर रहा है उस चीज को जो है वो मुझे गेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो मुझे दे रहा ऑप्शन, इसको मैं बंद करूंगा, ऑटो कंप्लीट ऑफ करूंगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो ये बंद हो जाएगा, ये जो अभी कर रहा है ना। मैं इस तरीके से करता हूँ जल्दी से, फोन पे और यहाँ पर ईमेल पर मैं क्या करूंगा, ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दूंगा, ऑटो कंप्लीट। और यहाँ पर ऑटो कंप्लीट को मैं क्या करूंगा, ऑफ करूंगा। इससे पता है क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये मुझे जो सजेशन दे रहा था पहले, अब वो नहीं देगा। ये अच्छा तरीका है कि आप यूज़र अगर नहीं चाहता कि मेरी पुरानी ईमेल जो मैंने इसमें डाली वो मुझे दिखें, तो आप इस तरीके से ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से स्टेट बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप जितने कम स्टेट, जितनी मर्जी हुक्स का यूज करें, कम यूज हुक का यूज करें, मतलब अपनी रिएक्ट के अंदर जितने कम जो है वो यूज स्टेट हुक यूज करें,
उतना बेटर है, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे आपकी ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होगी। तो कोशिश करें जितने कम हो सके उतने हुक यूज़ करें। तो अब हमारे पास 2 फ़ील्ड्स हैं, तो मुझे इसके लिए 2 हुक का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊँगा कि आप एक हुक की हेल्प से कैसे जो है वो इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से यहाँ पर जो है वो मैं स्टेट बना लूँगा कॉन्टैक्ट डेटा, और यहाँ पर लिखूँगा सेट कॉन्टैक्ट डेटा, और यहाँ पर इज इक्वल टू यूज स्टेट। सही है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा रिएक्ट से। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं इसलिए मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले मेरे पास है ईमेल, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेरे पास क्या चीज़ है, फ़ोन है। सही है, फ़ोन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ़ोन ले लूँगा। 2 चीज़ें मेरे पास आ गई। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरी जो मेल ईमेल की वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो, जो भी मैं डेटा डॉट ईमेल के अंदर जो है वो लिखूँ, मतलब जो भी मैं यहाँ पर लिखूँ मेरी क्या होगी, ईमेल की वैल्यू होगी। अभी ये वो एरर दे रहा है, मुझे पता है क्यों दे रहा है। वैल्यू कॉन्टैक्ट डेटा डॉट ईमेल इसकी वैल्यू होगी। आई होप सबको समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट डेटा डॉट ईमेल, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वही यहाँ पर आएगी। वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डेटा डॉट ईमेल लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से इसको कॉपी करूंगा और कॉन्टैक्ट डेटा डॉट फोन लिख दूंगा। कहाँ पर, फोन के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जल्दी से कॉन्टैक्ट डेटा डॉट फोन जो है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सिंपल। अब क्योंकि अगर हमारे पास हम सबके लिए अलग अलग अगर हुक बनाते हैं तो क्या होता था कि मुझे लिखना पड़ता ईमेल सेट ईमेल, और जब मैं उसके ऊपर ऑन चेंज लगाता तो मुझे क्या करना पड़ता सबके लिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब सोचने वाली बात है कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम कैसे करते थे, सेट ईमेल के थ्रू, सेट पासवर्ड के थ्रू, सबको हम अलग अलग जो है वो इस तरीके से देते थे। लेकिन अब जो है वो हमारे पास जो है वो तरीका चेंज हो गया, क्योंकि अभी हमने एक ही यूज स्टेट हुक बनाया है। तो अब हम कैसे करेंगे वो वाला काम, सिंपल 3 लाइनों के अंदर हम वो काम करेंगे, और आपको पता चलेगा कि कैसे हम जो है वो कम कोड लिख के इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जल्दी से यहाँ पर हैंडल चेंज नाम का एक हैंडलर बनाऊंगा। तो यहाँ पर भी बनेगा, और हैंडलर जो है वो यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल ऑन चेंज लगाऊंगा, ऑन चेंज, क्योंकि अभी मैं उसके अंदर टाइप नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा सिंपल हैंडल चेंज। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, हैंडल चेंज नाम का एक हैंडलर बना लेता हूँ। कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज इक्वल टू एरो फंक्शन। एरो फंक्शन मैंने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें आएंगी, नेम और वैल्यू। पहले हम क्या करते थे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते थे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से करते थे। ये तो करना ही करना है, साथ में मुझे नेम भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। सही है, लेकिन मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए। अभी बताता हूँ क्यों। लेट नेम कोमा वैल्यू, क्योंकि इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, वैल्यू, नेम। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल नेम को बराबर करूँगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम के, और वैल्यू को बराबर करूँगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के। इससे क्या होगा ना कि मुझे जो है वो सारा का सारा, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने, अब मुझे सबके लिए नहीं बनानी पड़ेगा हुक। सबसे पहले जैसे मैं करता था ईमेल सेट ईमेल, उसमें मैं ये करता था कि सेट ईमेल को मैं दे देता था इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और पासवर्ड को भी इसी तरह सबको हमें अलग अलग देनी पड़ती थी। लेकिन अभी सिर्फ अगर हम एक हुक बनाए उसके अंदर ऑब्जेक्ट की तरह करें तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, नेम और वैल्यू लेनी पड़ती है, और इस तरीके से करना पड़ता है। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, सेट कॉन्टैक्ट डेटा। सेट कॉन्टैक्ट डेटा, आप जो है वो क्या करो, सारा का सारा जो कॉन्टैक्ट डेटा है, चाहे वो ईमेल का है, चाहे वो पासवर्ड का है, चाहे वो फ़ोन का है, आप उसका क्या करो, जो नेम है
उसको वैल्यू के बराबर कर दो। इसका मतलब ये होगा कि जो भी नेम है, जैसे ईमेल है तो उसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के बराबर कर दो, ईमेल की वैल्यू के। अगर वो फोन है तो उसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के बराबर कर दो। किसकी वैल्यू? फोन की वैल्यू के बराबर। इसका सिंपल मतलब ये है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आना है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना पड़ेगा, आपको लेबल और इनपुट का जो है वो नेम सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ईमेल है, यहाँ पर ये इनपुट, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लेबल, इसमें मुझे नेम डालना पड़ेगा, दोनों में सेम डालना पड़ेगा। नेम इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, सिंपल ईमेल लिख देता हूँ। सही है। और यहाँ पर भी मैं यही काम करने वाला हूँ नीचे फोन के अंदर, तो यहाँ पर भी मैं, और यहाँ पर भी मैं यही काम करूंगा। यहाँ पर नेम इज इक्वल टू मैं फोन कर दूंगा। अब क्या होगा, मुझे सिंपल यहाँ पर अब ऑन क्लिक लगाना है और मेरा काम हो जाएगा। ऑन क्लिक मुझे सिंपल करना है, और ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे डेटा मिलने वाला है। हैंडल सबमिट करूंगा, यहाँ पर हैंडल सबमिट, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या करूंगा, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में क्या होगा, सिंपल सबसे पहले ई लिखूंगा यहाँ पर। ई इसलिए क्योंकि वो फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि अब जो है वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा और पेज रिफ्रेश नहीं होगा। इससे पेज रिफ्रेश हो जाता था। सही है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैं आकर देख लेता हूँ क्या मैं टाइप कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं टाइप कर पा रहा हूँ, और हमारा फॉर्म भी जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत अच्छा काम हो गया। क्या मैं चेक करूं, अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये करूंगा कि मुझे वैल्यूज चाहिए। कौन सी वैल्यूज? ईमेल और फोन की, जो कहाँ पर पड़ी है, कॉन्टैक्ट डेटा के अंदर पड़ी है सिंपल। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये क्या करूंगा, कॉन्स्ट ईमेल कोमा फोन, और यहाँ पर मुझे कहाँ से चाहिए, इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डेटा। कॉन्टैक्ट डेटा क्योंकि वो इस दो इन इन चीज के अंदर ही पड़ी है, कॉन्टैक्ट डेटा के अंदर पड़ी हुई है। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ ईमेल एंड पासवर्ड, सॉरी फोन, पता नहीं क्यों पासवर्ड निकल जा रहा है मुंह से बार बार। ईमेल एंड पासवर्ड अगर तो ट्रू है, अगर ये दोनों ट्रू हैं, तो आप सिंपल क्या करो, सिंपल अलर्ट करो अभी के लिए यहां पर डेटा स्टोर, डेटा स्टोर्ड एल्स। एल्स आप क्या करना है, एल्स आपने क्या करना है, आपने जो है वो अलर्ट करने वाला है, अलर्ट करना है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड्स। सही है, ये काम आपने करना है सिंपल। सॉरी, यहां से मैं इसको अंदर डाल देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो जल्दी से कुछ भी डालता हूँ, और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो डेटा स्टोर्ड। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ और सेंड पर क्लिक करूँ तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये काम हमारा जो है वो चल रहा है। अब आ जाते हैं मेन काम पर, जो हमारा सेटअप है फायरबेस का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल फायरबेस लिखूंगा। आपको सिंपल फायरबेस जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करना है, पहले लिंक के ऊपर आना है, और यहाँ पर आपको जो है वो सिंपल गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये होम पेज पर ले जाएगा, और यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट शो होंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या नेम दूंगा, डेटाबेस। मुझे अभी डेटाबेस यूज करना है, तो मैं आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर डेटाबेस दे रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। सॉरी, कंटिन्यू नहीं, मुझे डिफॉल्ट अकाउंट सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये फटाफट क्रिएट हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो है वो आपको क्या करना है, क्या सेटअप करना है रियल टाइम में डेटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मुझे सिंपल क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पर मुझे जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा।
आपको सिंपल बिल्ड पर क्लिक करना है और इसमें से आपको क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे अभी रियल टाइम डेटाबेस चाहिए, मुझे और चीज़ें कोई नहीं चाहिए, अभी सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आप क्या करें, स्टार्ट इन टेस्ट मोड पर क्लिक करें। उसके बाद इसको इनेबल कर दें। जैसे इसको इनेबल करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग होगा। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आपको सिंपल इस यूआरएल को कॉपी करना है। तो कॉपी यूआरएल मैंने किया। उसके बाद आपको क्या आना है, कहाँ आना है, अपने कोड के अंदर आना है और यहाँ पर अब मुझे लगने वाला है एसिंग अवेट। मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूँगा, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एसिंग एसिंग और यहाँ पर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो यहाँ पर एक लेट लेना पड़ेगा रिस्पॉन्स नाम से। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं करूँगा फेच। इस यूआरएल को मैं फेच करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं फेच कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे लगेगा अवेट, क्योंकि मैं इसका वेट करूँगा रिस्पॉन्स मिलने का, मैं वेट करूँगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो है वो अब बताना है कि किसका डेटा है। मतलब आप कॉन्टैक्ट अस का डेटा स्टोर करना चाहते हैं ना। अगर कॉन्टैक्ट अस का है तो कॉन्टैक्ट अस लिखें। अगर आपका कोई और डेटा है, मतलब साइन इन का डेटा हो सकता है, वो साइन अप का हो सकता है, तो आप वो लिखें। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे लिखना है डॉट जेसन। जैसे ही आप डॉट जेसन लिखेंगे उसके बाद आपको इस कोड से बाहर आना है और यहाँ पर एक कोमा लगाना है। उसके बाद आपको करली ब्रैकेट लगेंगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको हेडर्स बताने होंगे। अब हेडर्स बेसिकली क्या होते हैं, हेडर्स के अंदर आप बताएंगे अपनी वेबसाइट का कंटेंट टाइप। तो हेडर्स यहाँ पर लिखूंगा हेडर्स और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, कंटेंट और टाइप जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपको उसी तरह लिखना है। और यहाँ पर कंटेंट टाइप क्या होगा, कंटेंट टाइप बेसिकली हमारे पास जो होगा वो होगा वेबसाइट है, हमारी एक वेबसाइट है बेसिकली, और वो कौन से फॉर्म में, जेसन फॉर्मेट में। सही है। तो आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर बॉडी लिखूंगा, बॉडी, और यहाँ पर जो है वो जेसन आएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन हमारे पास आएगा। उसके अंदर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर हमारे पास जो है वो चीज़ें होंगी, ईमेल और फ़ोन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा ईमेल और यहाँ पर लिखूंगा फ़ोन। ये दोनों चीज़ें क्योंकि मेरे पास, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है वो अभी लिख दी हैं। और यहाँ पर मैंने इसको, अब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ रिस्पॉन्स यहाँ पर लिखूंगा, इफ रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स अगर ट्रू है, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। अब मुझे बताना पड़ेगा इफ रिस्पॉन्स अगर ट्रू है तो आप क्या करो, सिंपल अलर्ट में मैसेज कर दो डेटा स्टोर्ड, और यहाँ पर जो है वो हमें अलर्ट के अंदर अगर नहीं स्टोर तो हमें मैसेज दे दो, अलर्ट प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और रिफ्रेश करूँ आकर, और यहाँ पर मैं जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जो है वो ईमेल और पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ test@gmail.com और यहाँ पर test123 और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है वो मेरे पास मैसेज नहीं आया। क्या कोई एरर है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं कंसोल के अंदर देख लेता हूँ। हाँ भाई एरर तो है, एरर है, वो मुझे देखना पड़ेगा। फेल टू एग्जीक्यूट ऑन विंडो रिक्वेस्ट गेट हेड। ओके ओके ओके, यहाँ पर जो है वो एक जो है वो मिस्टेक हो गई छोटी सी। कोई बात नहीं, मुझे मेथड बताना पड़ेगा। मेथड कौन सा है, आपने अगर जो है वो पढ़ी है HTML सही तरीके तो आपको पता होगा फॉर्म के अंदर दो मेथड होते हैं, एक गेट का और एक पोस्ट का। अभी यहाँ पर एक और एरर दे रहा है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या एरर दे रहा है। लाइन नंबर 26 पर, ओके यहाँ पर मुझे कोमा लगाना है।
तो यहाँ पर अब मेरा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा test@gmail.com और यहाँ पर मैं एक और काम करूँगा। और बेसिकली मैं एक काम जो है वो भूल चुका हूँ, जो सबसे मेन काम है। अगर इसको बात की जाए फायरबेस की, हमने उसको तो अटैच ही नहीं किया, जो मेन काम है हमारा हमने वो किया ही नहीं, तो यार डेटा कैसे स्टोर होगा। तो आई थिंक इसलिए भी ये वो दे रहा था एरर्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं वेब पर आऊँगा, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर वेब का नाम बताना है। तो मैं सिंपल इसको नाम दूंगा यहाँ पर डेटाबेस। डेटाबेस आपको सिंपल अब उसको कनेक्ट भी तो करना है, ऐसे वो कैसे डेटा स्टोर करेगा फायरबेस। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था, इसके लिए सॉरी। अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर ये क्या करेगा, आपको जो है ये पूरी की पूरी एक कॉन्फ़िग दे देगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। और आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है फायरबेस नाम का, फायरबेस। और यहाँ पर इसके अंदर एक फाइल बनेगी firebase.js की, और यहाँ पर मुझे इस कॉन्फ़िग को पेस्ट करना है। अब मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या यूज़ करना है, अभी मुझे डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट डेटाबेस। डेटाबेस फ्रॉम कहाँ से चाहिए मुझे, फायरबेस, फायरबेस डेटाबेस। सही है, मुझे फायरबेस डेटाबेस से जो है ये चीज़ चाहिए। उसके अलावा मुझे क्या करना है, इस चीज़ को उठा के अभी मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन के अंदर रख दूंगा इस चीज़ को, और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन स्टार्ट फायरबेस, फायरबेस। इसके अलावा यहाँ पर मैं जल्दी से इस चीज़ को यहाँ पर एंटर करूँगा, और मैं क्या करूँगा, ये इनिशियलाइज हो गई हमारी ऐप। और मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, रिटर्न गेट डेटाबेस, जो हमारा ऐप के अंदर है। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा किसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको, स्टार्ट फायरबेस। सिंपल। सही है, मैंने इतना काम कर दिया। अब मेरा हो गया काम, आई थिंक अब ये चल जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर जो है वो अब रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा मैं test@gmail.com। और यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा जल्दी से, यहाँ पर कुछ भी जो है वो ऐसी नंबर रैंडमली डाल देता हूँ और सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा मैसेज तो आ गया डेटा स्टोर, इसका मतलब कि जो है वो काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं आता हूँ डेटाबेस में, और यहाँ पर मैं अपने दोबारा उसके अंदर आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे चेक करना है डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो देखो कितना इजी था डेटा को स्टोर करना। सिंपल आपको फायरबेस को कनेक्ट करना है अपनी ऐप के साथ, फायरबेस कॉन्फ़िग डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। उसके अलावा सिंपल आपको क्या करना है, वो यूआरएल फेच करना है, एसिंग वेट लगाना है। उसके बाद आपको जो आपकी फील्ड है अगर वो ट्रू है तो आपको जो है वो मैसेज शो कर देना है, और आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। एल्स में आप बता सकते हैं प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सिर्फ इतना ही था, इतने से स्टेप के अंदर आपने अपना डेटा को स्टोर किया। अब जितने यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे आप उनका डेटा इजीली गेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा यार आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। Take care.